हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित यौगिकों में प्रबलतम अम्ल है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित यौगिकों में से प्रबलतम अम्ल है। तो यहाँ पे हमें बताना कौन सा हमारा यौगिक प्रबलतम अम्ल होगा। तो अगर हम देखें तो प्रबलतम अम्ल, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा प्रबलतम अम्ल होता है ये हमारा क्या होता है, समानुपाती होता है संगत ऋणायन के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, प्रबलतम अम्ल समानुपाती होता है संगत ऋणायन के स्थायित्व पर, और ये हमारा समानुपाती होता है -I प्रभाव के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या देखा, -I प्रभाव के कहता है समानुपाती होता है। तो भैया ये हमारा -I प्रभाव क्या होता है, तो प्रेरणिक प्रभाव जब कोई क्या होता है, जब कोई संयोजी बंध दो विभिन्न विद्युत ऋणात्मकता के परमाणुओं के बीच बनता है तो इलेक्ट्रॉन बंध युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य में नहीं रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा प्रेरणिक प्रभाव होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है। एक हमारा होता है +I प्रभाव, एक हमारा होता है -I प्रभाव। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा -I प्रभाव होता है ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/+I प्रभाव। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा क्या है, जो प्रबलतम अम्ल है ये हमारा समानुपाती है -I प्रभाव के और व्युत्क्रमानुपाती है +I प्रभाव के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो -I प्रभाव में हमारा क्या होगा, स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो +I प्रभाव होगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो जो हमारा +I प्रभाव होता है हमारा क्या होता है, संगत ऋणायन को अस्थायी करता है और अम्लता को घटाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दो हमारे कारण होते हैं, -I प्रभाव और +I प्रभाव, जो कि हमारे क्या कहते हैं, संगत ऋणायन के अस्थायित्व को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो पहला हमें क्या दे रखा है, CH3COOH। इसको अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा O, इस पे माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा CH3 है इस पे हमारा क्या लगेगा, +I प्रभाव लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारे +I प्रभाव जहाँ लगता है वहां पर क्या होती है, प्रबल अम्ल यहाँ पे दे रखा है, हमारा क्या होता है, अम्लता इसकी घट जाती है। यानी हम कह सकते हैं इसकी अम्लता हमारी क्या होगी, घट जाएगी। तो दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमें क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है HCOOH। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा जगह O पे ऋणायन। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अम्लता जैसे हमारी वैसे ही बनी रहेगी, यानी कि अम्लता बनी रहेगी। तो अगर हम तीसरा देखें तो ये हमें क्या दे रखा है, CH3CH2CHCl, और यहाँ पे दे रखा है COOH। इसका अगर हम देखें, इसका हमारा संगत ऋणायन बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3CH2CH, और यहाँ पे हमारा क्या है, Cl है, और यहाँ पे अगर हम देखें C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस समूह में हमारा क्या लगेगा, +I प्रभाव लगेगा, और इसका अगर हम देखें तो इसका हमारा -I प्रभाव लगेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो हमें समूह दे रखा है इसमें हमारा कहता है +I प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी अम्लता क्या होती है, घट जाती है, अम्लता घट जाती है। अगर हम डी देखें तो डी हमें क्या दे रखा है, चौथा अगर हम देखें तो ये हमें दे रखा है ClCH2CH2CH2 C डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका अगर हम ऋणायन देखते हैं, संगत ऋणायन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ClCH2CH2CH2, और यहाँ पे हमारा जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा O पे माइनस। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा Cl है इसका हमारा क्या आएगा, -I प्रभाव आएगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा CH2CH2CH2 दे रखा है, इसका हमारा क्या आएगा, +I प्रभाव आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा Cl होता है ये हमारा क्या होता है, दूर होता है, यानी कि बहुत दूर होता है, इसलिए इसका प्रभाव नहीं होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, +I प्रभाव लग रहा है, इसका हमारा प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जो हमारा Cl है हमारा क्या है, दूर है, इसलिए हम इसका हमारा क्या होता है, कोई प्रभाव, यानी कि इसका प्रभाव नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो +I प्रभाव का हमारे यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। तो जब हमारा +I का प्रभाव पड़ रहा है, हम कह सकते हैं जो हमारी अम्लता है वो हमारी क्या होगी, घटेगी, अम्लता घट जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये हमने देखा था CH3CH2CH, इस पे हमारा क्या लग रहा था, +I प्रभाव लग रहा था, और यहाँ पे हमारा क्या लग रहा था, -I प्रभाव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा जो +I प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होता है, इसलिए हमारा अम्लता घट जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रश्न हमसे पूछा गया था कौन सा हमारा प्रबलतम अम्ल होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला हमने क्या देखा, इसमें हमारी क्या होती है, अम्लता घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या +I प्रभाव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था जो हमारा +I प्रभाव होता है ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे अगर +I प्रभाव ज्यादा लगेगा तो जो
हमारी अम्लता होगी हमारी घटेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला विकल्प तो हमारा गलत होगा। बी अगर हमने देखा तो बी हमें क्या देखा था HCOH, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसके लिए से हमारी क्या होगी अम्लता इसकी ज्यादा होगी, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। सी अगर हम देखें तो सी में हमने क्या देखा यहाँ पे प्लस आई प्रभाव ज्यादा लग रहा है माइनस आई के कंपेरिजन में, तो हम कह सकते हैं इसमें भी हमारी क्या होगी अम्लता घटेगी, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत है। तो अगर हम डी देखें तो डी में भी हमने क्या देखा है कि यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा Cl है हमारा क्या है दूर है क्लोरीन, इसलिए हमारा प्लस आई प्रभाव यहाँ पे लग रहा है, इसलिए यहाँ भी अम्लता हमारी घट रही है, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।